हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 जो कि उत्तराखंड से है। बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे इस वीडियो में। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी और सिलेबस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, वहां पर विजिट करें। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है हम पोस्ट के विषय में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर 67,700 से 2,08,700 लेवल 11 है। अगर आपको लेवल समझने में दिक्कत होती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आई बटन पर जाएं, वहां पर 7 CPC लेवल वगैरह मैंने सारा बताया है आपको, पेज स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि अनुसूचित जाति में एक है, अनारक्षित यानी अनरिजर्व में आपका यहाँ पर है टोटल 2। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 है, 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये, यानी कि 70,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। और अगर यहाँ पर देखा जाए पोस्ट तो अनुसूचित जाति 4 पोस्ट, ओबीसी 2 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1 पोस्ट, अनारक्षित अनरिजर्व्ड है ये 6 पोस्ट और कुल 13 पोस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा गया है रिक्तियों का विवरण। अब इसके बाद अगर आप 36 आरक्षण के हिसाब से देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य आरक्षित में भरे जाने वाली पदों की संख्या 1, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 0, टोटल योग 2। महिला को 30% रिजर्वेशन मगर यहाँ पर 0। पूर्व सैनिक 5% दिया हुआ है मगर सभी में आप देख सकते हैं 000। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह हो में निवासरत अनाथ बच्चे और फिर अन्य सारा लेके टोटल 8वें नंबर पे, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 1 करके 2। उसके बाद इसी तरह देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया हुआ है। सामान्य आरक्षित में आपका 6, अनुसूचित में 4, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1, 13। अब आप यहाँ पर देखें तो आरक्षण वार ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जोड़ के दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई। यहाँ पे 3 मई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है जो कि 2 जून तक होगी, रात्रि 11:59 तक। और जो है कि नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से आप पैसे भी जो है जमा कर पाएंगे 2 जून 2021 से के रात्रि 11:59 तक। तो अप्लाई करने की ये डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 3 मई 2021 से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख संलग्न करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जून 2021 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से ये वैकेंसी है। जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, ये वैकेंसी उत्तराखंड से है। राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों हेतु ये विज्ञापन है। नर्सिंग में ही जो है आपका टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 13, एसोसिएट के लिए कुल 2 पोस्ट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की न्यूनतम 31 है और अधिकतम आयु 42 वर्ष। असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें 5 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। पीएचडी नर्सिंग वांछनीय। तो यहाँ पे दिया गया है
MSc नर्सिंग के साथ 3 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव, PhD नर्सिंग वांछनीय। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट में 8 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष ने आपने कार्य किया हो कहीं शिक्षण का, और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है 3 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना के न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी देश के किसी भी राज्य की नर्सिंग काउंसलिंग से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा वैध स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी चीजें, डिटेल वगैरह बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है सभी कुछ। अब यहाँ पर देखिए शुल्क, यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो अनरिजर्व में 2000 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर EWS में 1000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 2000 रुपये, अनुसूचित जाति में 1000 रुपये, अनुसूचित जनजाति में 1000 रुपये और दिव्यांगजन में 1000 रुपये। अब देखिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। बोर्ड द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली अध्ययन, प्रचलित अधिनियमों, नियमावलियों, मैनुअल्स, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। साथ ही संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों के 2 स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। इस संबंध में यथा समय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा साक्षात्कार से पूर्व आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों इत्यादि की संनिरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता संबंध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अनर्ह अर्हता की सूचना मात्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, अपितु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे जिसे आप डाउनलोड करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मार्क अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाने अथवा चयन के अधिकार नहीं देता। जरूरी नहीं है कि अगर आपने मिनिमम जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया है तो ये आपको लिखित परीक्षा में या फिर साक्षात्कार बुलाए जाने के लिए बाध्य करता है, ऐसा नहीं है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ स्कैनर अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र तथा किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है। NOC भी देना होगा, तो जो भी हैं वो काम करते हैं वो बनवा ले अपने पेरेंट एम्प्लॉयर से NOC। लिखित परीक्षा सामान्य आरक्षित श्रेणी और पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 3 गुना होगा, जैसे कि 5 है तो 15 लोगों को बुलाया जाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 5 × 3 = 15। सामान्य निर्देश में आपका जो है स्क्रॉल कर देती हूँ, आप पढ़ लें। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।